यूट्यूब के मैथ प्रधान जादू में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आपको वर्णमाला श्रृंखला आज वर्णमाला श्रृंखला लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखते हैं, हम जानते हैं कि ये से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, तो हम दो श्रृंखला में बांट लिए, दो अर्धांश में बांट लिए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, आधा अंश, आधा यानी 13 पहले प्रथम अर्धांश में और 14 से लेकर 26, इसकी भी संख्या 13 है, 13 दूसरे अर्धांश में हम कर लिए। यानी प्रथम अर्धांश 1 से 13 और द्वितीय अर्धांश में 14 से 26 तक। अगर देखा जाए तो इसको उलट भी सकते हैं। पहले ये आधा क्रम में वो तमाम ऐसे प्रश्न देते हैं। तो देखिए, पहला ABCDFGHIJKLMNM तक 13, NOPQRST ये आपका हो गया जेड तक 26 में। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश इसी को कहते हैं। तो इसके बाद में हम आपके सामने प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं कि इसका हल कैसे होता है। देखिए, एक प्रश्न है कि इसमें एक चीज और है, दाया और बाया। एक चीज और है, दाया और बाया। ध्यान दीजिएगा, अगर दाया के बाद पुनः दाया आए तो इसमें से दाया के बाद दाया आए, बाया के बाद बाया आए, तो दाया के बाद दाया आए तो एक दाया में से दूसरा दाया घटा दिया जाएगा और रिजल्ट आएगा दाया से। अगर यही चीज दाया और बाया आया तो रिजल्ट आएगा, जोड़ा जाएगा, दाया आया फिर दाया आया, दाया पुनः बाया, तब ये जो है कि घटाया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों। इसमें ये याद कर लेना है, दाया से चलेंगे पुनः दाया चलेंगे तो उसमें घटा करके और उत्तर आता है दाया से ही इतनी दूरी पर। देखिए, ये दूरी हो गई, या यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई चीज कहते हैं दाया से दाया, तो दाया से 4 स्थान दाया है, दाया से 4 स्थान आया, अब पुनः दाया गया। अब बताइए, दाया से मान लेते हैं 14 स्थान तक आया, अब पुनः दाया गया, तो दाया जाएगा तो घटेगा ही ना, तो ये घटाकर लिखते हैं पुनः उसी तरह। ठीक इसी तरह से देखिए, दाया से गया जितना दूरी पुनः बाया गया। मान लेते हैं दाया से ये तक आया, पुनः बाया गया, तो बाया गया तो और आगे बढ़ेगा, इसलिए जोड़ होता है और दूरी दाया से ही जोड़ी जाती है, दाया से ही जोड़ी जाती है। अब आगे देखिए, बाया से दाया, बाया से मान लेते हैं जे तक गया, से दाया यानी और आगे, बाया से जहां तक आया से फिर दाया जाना है तो प्लस करेंगे, चाहे जितनी दूर तक, दोनों प्लस करके, और उत्तर आएगा कि बाएं से इतना दूर तक। और आगे देखिए, बाया से बाया, बाया से मान लेते हैं 13 तक आया,
से पुनः बाएं यानी लेफ्ट, इधर बायां है इधर दायां है, इधर बायां है इधर दायां है, तो दाहिने तरफ बायां से बायां, बायां से 13 मान लेते हैं गया, अब पुनः बायां गया तो बायां तो पीछे लौट आएगा, चाहे यहाँ से 8 तक ही जाए तो भी बायां पीछे लौटेगा, चाहे यहाँ से बायां से अगर 30-26 तक गया पुनः बायां लौटेगा, बायां से 16 तक गया तब पुनः बायां लौटेगा। देखिए बायां से बायां, तो यह बायां से ही दूरी कही जाएगी, लेकिन दोनों को घटाने के बाद मान लेते हैं उदाहरण के लिए 13 तक गया और 4 स्थान पीछे चला है, तो 4 स्थान पीछे जाएगा तो 1 2 3 4 स्थान पीछे चला है, तो यहाँ आपका उत्तर यहाँ होगा। इस तरीके से हमें दायां से दायां अगर दिखाई दे तो हमें घटाना है, दायां से बायां तो जोड़ना है, बायां से दायां तो भी जोड़ना है, और बायां से बायां है तो घटाना है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का दोनों अगर एक तरह का प्रश्न में रहे दायां दायां या बायां बायां तो ऋण, अगर विपरीत रहेगा तो धन होगा, लेकिन उत्तर क्या होगा, जो इस किनारे में है जो दाएं पहले कहा जाएगा यहीं से वो दूरी जोड़ी जाएगी। बायां दायां से कह रहा है तो दायां से जोड़ेंगे, बायां से कह रहा है तो बायां से जोड़ेंगे। इसमें देखिए दायां से है तो दायां उत्तर है, दायां से है तो दायां उत्तर है, बायां से है तो बायां है, बायां से है तो बायां से है। तो ये कहने का मतलब कि अगर एक तरह के दायां है तो ऋण कर दीजिएगा, बायां है तो ऋण कर दीजिएगा, और दायां बायां या बायां दायां है तो धन कर दीजिएगा। ये बहुत जरूरी है समझ लेना, अगर ये आप नहीं समझेंगे तो समझिए कि आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने 5 प्रश्न हम लेकर आए हैं, 5 इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने। देखिए इसमें पहला प्रश्न देखिए, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। अब देखिए बाएं से 7वें के बाएं 15वां, दोनों बायां है, बायां और बायां, और जब बायां बायां होता है या दायां दायां होता है तो क्या होता है, घटाया जाता है। पहले 7 लिखेंगे, 7, अब बाएं है तो 7 लिखेंगे, पुनः अगर बाएं आता है तो -15 लिखेंगे, क्योंकि घटाएंगे 15वां है। सीधे बस कहीं कुछ नहीं देखना है, बस सीधे अब -8 आ गया, -8 आ गया, यानी 1 तक तो यहाँ आता है, उसके बाद में -8 है, यानी 26 से इधर आपको 8वां आएगा, 26 से इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आएगा, तो ये हमेशा देखिए 27 में से घटाया जाता है। कितने में से घटाया जाता है, 27 से, क्योंकि 26 में से घटाएंगे तो 26 छूट जाएगा, इसलिए हमेशा घटाते हैं 27 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 2 7 18 और +1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 8 17 9, ये आपका नहीं, ये 26 है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 26 से घटाएंगे आप, 26 से 8 घटाएंगे तो 16 से 26 16 से 8 गया 8 और 1, यानी हमारा 18वां नंबर हमारा होता है आर, 18वां हमारा क्या होता है आर, तो इसमें क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह से आगे का सवाल देखिए, आगे का सवाल देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बाएं है तो बाएं से 15वें के दाएं, यानी बाएं से 15वें के दाएं, यानी बायां से दायां कह रहा है, तो इसका मतलब है कि यह जोड़ा जाएगा। 30वां अक्षर कौन होगा, तो 30 तो होता नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जब 15 बाएं से दाएं जाएंगे तो इसके बाद 26 तक हुआ और बचा 30 में से 26 घटाएंगे तो पूरा का पूरा अक्षर हो गया हमारा 4। इसका मतलब 1 2 3 4, यानी हमारे अक्षर कौन सा आएगा, डी आएगा। फिर वही क्रम हो जाता है, शुरू हो जाता है।
इसके बाद हम अगला सवाल, डी का मतलब हो गया, ये 4 का मतलब डी हुआ। अब हम अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल है कि कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 10वां होगा। बाएं से 16वें, तो 16 तो लिख दिए, फिर दाएं कर रहा है तो 10 तो हम फिर जोड़ेंगे ही, क्योंकि बाएं से दाएं आए चाहे दाएं से बाएं आए, अगर विपरीत आता है तो हमें जोड़ना होता है। तो 6 और 2 यानी 26वां अक्षर कौन होगा, बाएं से 26वां। तो बाएं से 26 किसका क्रमांक होता है, जेड का होता है, यानी यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जेड। अगला सवाल देखते हैं, बहुत सरल है, देखिए 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो सही हो जाएगा आपका भी प्रैक्टिस। और कौन सा अक्षर बाएं से चौथे से दाएं, बाएं के चौथे से दाएं, बाएं के चौथा हो गया, दाएं छठा हो गया, 6 4 10, 10 क्या है, जे है, 10 क्या है, जे है। तो 10वां क्या होगा, क्योंकि बाएं से दाएं है तो बाएं से ही मिलेंगे, बाएं से 10वां क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा जे। अब उसके बाद में अंतिम सवाल हो जाएगा कि कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां, ये भी जोड़ा जाएगा। दाएं से 10वें के बाएं 20वां, 20 10 30 होगा, यानी 30 तो हो जाएगा। तो कहाँ से होगा, दाएं से 30वां, तो दाएं से हम 30वां आ गए, 26 तक तो आ गए, 26 घटा दिए इसमें से, ये आपका 26 हो जाएगा। 26 में से 30 घटा दिए, कितना आ जाएगा, -4, यानी -4 मतलब उल्टा आएंगे, 1 2 3 4, यानी डब्लू होगा। यह कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को अपने अभ्यास करेंगे। हाँ दोस्तों, ये प्रकार 2 पहले प्रकार का हमने पढ़ाया, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें क्या है कि कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें, तो बाएं से 18वां नंबर का होगा, यानी आर और डी और आर के बीचों बीच कौन पड़ेगा। तो गिनने में बहुत दिक्कत होती है, हमें नंबरिंग याद है कि पहला क्वेश्चन का क्या है, हमें नंबरिंग याद है पहला क्वेश्चन का कि प्रश्न संख्या 1 है, अगर 1 है तो चौथे यानी 4 और प्लस 18वें यानी 18, दोनों को जोड़िए और औसत निकाल दीजिए। 18 4 22/2 यानी 11वां क्या है, के है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 7वें और 20वें, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 और 18 दोनों सम संख्या था, इसलिए हमारा सही 22 आ गया। सम संख्या है, सम संख्या का योग सम संख्या होता है, लेकिन एक सम संख्या एक विषम, देखिए विषम संख्या, ये सम संख्या, ये सम है, ये सम है, ये तो इसके तरीके से लगेगा। 3 और 18 विषम, ये विषम हो गया तो योग भी विषम आएगा। 9 22 है, विषम और सम का योग भी, ये भी विषम आएगा। तो क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, वो 3.5 और पौने नहीं आएगा, 3.5 पौने नहीं आता है। ये देखिए दूसरे के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए 7 + 20/2, 7 + 20 तो ये 27/2 हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, इसमें 2 अक्षर बीच में आएंगे। 27 है तो 1 बढ़ा करके 28/2 कर दीजिए, और 27 है तो 1 घटा करके 26/2 कर दीजिए, यानी ये 13वां हो जाएगा और ये 14वां हो जाएगा। 13वां और 14वां होगा, 13वां में हमारा यम है और 14वां में यन है, यानी यम और यन, ये 2 अक्षर आएंगे। क्योंकि जब परीक्षा में विकल्प देगा तो निश्चित तौर पर ये दोनों इसी तरह का देगा, ये नहीं है कि आपको 3.5 पौने में हो जाएगा। चलिए ये तो समस्या है 13.5 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना है, आएगा यही, बस 1 जोड़ करके आधा कर दीजिए, 1 घटा कर आधा कर दीजिए, ये 14वां और 13वां हमारा इसका लास्ट होता है यम, और अर्धांश का प्रथम अर्धांश का लास्ट होता है, और 14वां द्वितीय अर्धांश का शुरुआत होता है, यही दोनों। अब देखते हैं आगे देखते हैं।
12वें कौन सा अक्षर, बाएं से 12वें, देखिए बाएं से ही सब कह रहा है, बाएं से 12वें, फिर बाएं से ही 26वें, बाएं मतलब एक से शुरू करना है 26वें, तो बाएं से 12वें और बाएं से 26वें हमें तीसरा क्वेश्चन लिखना है। तो 12 प्लस 26/2, 12 और 26 38, 38/2 यानी 19वां अक्षर हमारा 19वां आएगा, 19वां हमारा है यश, यानी हमारा ये आंसर आएगा यश। अब चौथा प्रश्न, चौथा है तीसरा और 18वां, तो 3 + 18 सब बाएं से है, 18/2, 18 3 21/2, फिर वही प्रक्रिया 10.5 तो होगा नहीं, बस 22/2 कर दीजिए और इससे घटा करके 20/2 कर दीजिए, यानी 10वां होगा और यहाँ 11वां होगा, यानी 10वां हो जाएगा हमारा, 10वां हमारा है जे और 11वां है के, यानी जे और के, 2 अक्षर आएगा। ये देखिए अब हम 9वां और 22वां की बात करते हैं। 9वां और 22वां, पांचवा क्वेश्चन है 9वां और 22वां, 22/2 यानी ये हो जाएगा आपका 31/2। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम वीडियो रोके हैं, हम समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं, और करेंगे क्या, आप कर लिए, मुझे मालूम है, यानी 32/2 यानी 16 और ये 30/2, ये घटा करके 30/2 कर देंगे, यानी ये 15। 15वां और 16वां अक्षर हम देख लेंगे, जो 15वां है ओ और 16वां है पी, यानी ओ, पी। ठीक इसी तरह के विकल्प भी आएंगे, ठीक इसी तरह के विकल्प भी आएंगे, ऐसी बात नहीं कि विकल्प दूसरे तरीके के आएंगे। तो इस वीडियो में प्रकार 1 जो पहले पढ़ाए थे और ये प्रकार 2 है, ये आपका प्रकार 1 और प्रकार 2 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। और इसी तरह से आप अपना अभ्यास करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है इनका क्रमांक ज्ञात करना है, 11 के 15 ओ या 23 डब्ल्यू, 21 यू। ठीक इसी तरह से सभी अक्षरों को जब याद करेंगे तभी आप तुरंत हल कर पाएंगे क्वेश्चन। और इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त, फिर अगली वीडियो मिलेंगे।